हेलो बच्चों, बीए सेकेंड ईयर सोशियोलॉजी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। सेकेंड ईयर सोशियोलॉजी में हम सेकेंड पेपर पढ़ रहे थे। जैसा कि आप जानते हैं, हम पढ़ रहे थे अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी के कारण हम पढ़ रहे थे। तो कुछ कारण तो मैंने पिछली क्लास में आपको बताए थे। अब हम नेक्स्ट कारण पढ़ेंगे, अगले कारण पढ़ेंगे। नेक्स्ट कारण है अशिक्षा। भारत में व्याप्त अशिक्षा भी बेरोजगारी का मुख्य कारण है। आज के मशीनी युग में शिक्षित और कुशल तथा प्रशिक्षित व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा हमारी शिक्षा प्रणाली दोषपूर्ण भी है। हमारी शिक्षा प्रणाली में व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा की कमी है। इसके कारण लोग कार्य करने में असमर्थ रहते हैं। अशिक्षा के कारण व्यक्तियों को रोजगार नहीं मिल पाता है, सरकारी नौकरियां नहीं मिल पाती है। तो अशिक्षा भी बेरोजगारी बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण कारण है। फिर नेक्स्ट है संयुक्त परिवार। भारत में बेरोजगारी बढ़ाने के लिए एक कारण ये भी है संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार में परिवार बहुत बड़ा होता है। परिवार के सदस्यों की संख्या अधिक होती है, लेकिन कमाने वाला केवल एक ही व्यक्ति होता है। खाने वाले अधिक होते हैं और बड़े परिवारों में रहने के कारण लोगों में, परिवार के सदस्यों में कर्मठता के स्थान पे अकर्मठता तथा कामचोरी के भाव उत्पन्न होने लगते हैं। ऐसी अवस्था में बेरोजगारी की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। संयुक्त परिवार प्रणाली राष्ट्र के लिए वरदान सिद्ध न होकर के वर्तमान समय में अभिशाप बनती जा रही है। नेक्स्ट है जाति व्यवस्था। बेरोजगारी की प्रक्रिया बढ़ाने के या बेरोजगारी की समस्या बढ़ाने के वैसे तो इतने सारे कारण अपन ने पढ़े हैं, लेकिन जाति व्यवस्था भी बेरोजगारी बढ़ाने में एक कारण माना जा सकता है। क्योंकि भारत में यद्यपि पाश्चात्य संस्कृति के सिद्धांतों का अपनाने के बावजूद भी हिंदू लोग जाति व्यवस्था के सिद्धांतों को या भारत में जाति व्यवस्था के सिद्धांत को लोग त्याग नहीं कर पाते हैं। यहाँ पे जाति व्यवस्था की जड़ें बहुत ही गहरी है ना। तो पुराने समय के अनुसार जाति व्यवस्था के आधार पर परंपरागत व्यवसायों का चयन करना ही लोग अधिक उपयुक्त समझते हैं, जिसके कारण बेरोजगारी की समस्या बनी रहती है। फिर नेक्स्ट है श्रमिकों का अकुशल होना। जिस देश के श्रमिक लोग व्यवसाय में प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात भी अयोग्य रहते हैं, अकुशल रहते हैं, तो वहाँ पर बेरोजगारी की समस्या बढ़ती ही जाएगी, है ना। तो भारत में भी यही एक कारण है, ये भी एक कारण है बेरोजगारी बनाने का। यहाँ पर व्यक्ति किसी भी व्यवसाय में सफलता प्राप्त नहीं कर पाते हैं, है ना। बार बार व्यवसाय को बदलते रहते हैं। वो श्रमिकों में कुशलता नहीं होती है, कार्य करने की कुशलता की कमी होती है, उत्साह नहीं होता है, निराशा होती है। इसलिए व्यक्ति व्यवसाय में सफल नहीं हो पाते हैं और ये व्यवसाय संबंधी असफलताएं भी बेरोजगारी की समस्याओं को बढ़ाने में मदद करती है। तो आपने देखा बच्चों
कि भारत में बढ़ती हुई बेरोजगारी के ये सारे कारण हैं। जनसंख्या में वृद्धि, अशिक्षा, व्यक्तिगत कारण के अंतर्गत शारीरिक अयोग्यता, व्यावसायिक अयोग्यता, आयु, ये मैंने आपको बताए थे, है ना। इसके बाद में छोटे छोटे लघु और कुटीर उद्योग धंधों का ह्रास हो जाना, प्रौद्योगिकी विकास के कारण छोटे लघु उद्योग धंधों का बंद हो जाना और खेती पर अधिक भार होना, संयुक्त परिवार, ये सभी भारत में बेरोजगारी बढ़ाने के कारण है। और इनमें से मुख्य कारण जनसंख्या की वृद्धि भी है। अगर देश में जनसंख्या पर नियंत्रण कर लिया जाए तो बेरोजगारी बढ़ने में काफ़ी हद तक नियंत्रण पाया जा सकता है। अब है बेरोजगारी को दूर करने के उपाय। आज हम बेरोजगारी को दूर करने के उपाय भी पढ़ेंगे। वैसे तो बेरोजगारी को दूर करने के लिए भारत में सरकार समय समय पे विभिन्न उपाय करती रहती है, लेकिन फिर भी भारत में बेरोजगारी दिन दुनी और रात चौगुनी गति से बढ़ती जा रही है। तो इस हेतु बेरोजगारी को दूर करने के लिए कुछ सुझाव या कुछ उपाय हैं। यदि ये प्रयास किए जाएं तो भारत में निश्चित ही बेरोजगारी की बढ़ती समस्या से पर नियंत्रण पाया जा सकता है। तो ये उपाय हैं बच्चों, जो कुछ बिंदुओं में आपको बताती हूँ। पहला है बढ़ती हुई जनसंख्या पे नियंत्रण। जैसा कि बेरोजगारी के कारणों में मैंने आपको बताया था कि भारत में बढ़ती हुई जनसंख्या ही बेरोजगारी बढ़ाने का मुख्य कारण है, प्रमुख कारण है। यदि जनसंख्या पे नियंत्रण कर लिया जाए तो भारत में बेरोजगारी की समस्या कम हो जाएगी। भारत के अंदर काम के अवसर कम है और काम करने वालों की श्रम शक्ति या श्रमिकों की संख्या ज़्यादा है, इसलिए बेरोजगारी बढ़ रही है ना। यहाँ के लोग जनसंख्या नियंत्रण के साधनों में विश्वास नहीं रखते हैं, परिवार नियोजन में विश्वास नहीं रखते हैं, इसलिए जनसंख्या बढ़ती जा रही है। तो यदि बढ़ती हुई जनसंख्या पर नियंत्रण लगाया जाए, परिवार नियोजन के साधनों को अपनाया जाए, उनका प्रचार और प्रसार करके लोगों में जागरूकता लाई जाए और जनसंख्या नियंत्रण की जाए, तो बेरोजगारी की समस्या से छुटकारा मिल सकता है। फिर नेक्स्ट है औद्योगिकीकरण को प्रोत्साहन। देश का आर्थिक विकास करने के लिए औद्योगिकीकरण को अपनाना बहुत ही आवश्यक है। प्रौद्योगिकी विकास और नए नए उद्योग धंधों की स्थापना से कार्य के अवसर बढ़ेंगे, लोगों को काम मिलना शुरू होगा, कार्य के अवसर बढ़ेंगे और बेरोजगारी की समस्या का निराकरण संभव हो सकेगा। फिर नेक्स्ट है शिक्षा प्रणाली में सुधार। यदि शिक्षा प्रणाली में सुधार किया जाए तो बेरोजगारी की समस्या को काफ़ी हद तक दूर किया जा सकता है। भारत में प्रचलित शिक्षा प्रणाली वास्तव में दोषपूर्ण है। यहाँ पे तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा की कमी है। बच्चों को तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा नहीं दी जाती है। बच्चे केवल डिग्री लेने के लिए शिक्षा ग्रहण करते हैं। इस कारण से भी बच्चे आत्मनिर्भर नहीं हो पाते हैं। यदि शिक्षा प्रणाली में ये दोष दूर करके बच्चों को व्यावसायिक प्रशिक्षण दे करके तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा दी जाए तो बेरोजगारी का सामना नहीं करना पड़ेगा। फिर है यातायात एवं संचार के साधनों का विकास। बेकारी की समस्या को समाप्त करने के लिए भारत में निर्माण कार्य में अधिक से अधिक वृद्धि हुई है। यातायात, जन कल्याण, शिक्षा, स्वास्थ्य चिकित्सा आदि सेवाओं का
विकास विस्तार किया जा रहा है। यदि भारत में ये विस्तार और विकास तेज़ी से हो तो निश्चित ही बेरोजगारी की समस्या से छुटकारा मिल सकता है। यातायात और संचार के साधनों के विकास के द्वारा भी काफ़ी हद तक बेरोजगारी की समस्या से छुटकारा मिल सकता है, क्योंकि गतिशीलता जब बढ़ जाएगी तो व्यक्ति को काम ढूंढने में परेशानी का सामना नहीं उठाना पड़ेगा, है ना। संचार के साधन से, यातायात के साधन से व्यक्ति अपने लिए संपर्क कर सूत्र बढ़ा करके और कार्य आराम से ढूंढ सकता है। फिर नेक्स्ट है रोजगार कार्यालयों में वृद्धि। रोजगार कार्यालयों के समय समय पर रोजगार कार्यालयों में वृद्धि की जाए तो बेरोजगारी को कम किया जा सकता है। रोजगार कार्यालयों की स्थान स्थान पर स्थापना करने से लोगों को विभिन्न प्रकार के रोजगारों के बारे में भी परिचय कराया जा सकता है। इसका मुख्य कारण यह है कि पढ़े लिखे लोग या योग्य व्यक्तियों को भी नौकरियों और सेवाओं के व्यवसायों के बारे में जानकारियाँ नहीं रहती है। यदि रोजगार कार्यालयों में वृद्धि की जाए और इस प्रकार की जानकारी व्यक्तियों को उपलब्ध कराई जाए तो बेरोजगारी की समस्या से छुटकारा मिल सकता है। फिर औद्योगिक प्रशिक्षण। भारत में बेरोजगारी से निपटने के लिए व्यक्ति को औद्योगिक प्रशिक्षण देने के लिए कई जगह सरकार के द्वारा औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्रों की भी स्थापना की जा रही है, ताकि युवा बेरोजगार न रहे और औद्योगिक प्रशिक्षण प्राप्त करके अपना कोई व्यवसाय प्रारंभ करके अपनी इनकम का सोर्स बढ़ा सके। फिर है सार्वजनिक निर्माण कार्यों में तेजी। यदि सार्वजनिक निर्माण कार्यों में तेजी लाई जाए तो लोगों के लिए रोजगार के अवसर सुलभ हो पाएंगे, बढ़ जाएंगे। जैसे कि सड़क निर्माण का कार्य है, तालाब की खुदाई है, पुलों का निर्माण है ना, सार्वजनिक कुएं खुदवाना आदि, ये ऐसे कार्य हैं। अगर इन निर्माण कार्यों में तेजी लाई जाए तो कार्य के अवसर निश्चित ही बढ़ेंगे और बेरोजगारी की समस्या में कमी आ जाएगी। आज इतना ही। नेक्स्ट हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।